अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पंजाब के प्लेटफार्म से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त सानहा जबरा मंडी के मुतासरीन के पास मौजूद हूँ और सानहा जबरा मंडी में ऑयल डिपो जहाँ फटा वहाँ पे जो अंदर एक लड़का मोहम्मद उस्मान जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी, वो वेल्डिंग का काम कर रहा था, जबकि उसका दूसरा भाई मोहम्मद वैस जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की लगभग थी, वो बाहर गोलगप्पे सेल कर रहा था। अपने भाई को उसकी मोहब्बत आड़े आई कि मैं भाई को गोलगप्पे खिला दूँ। वो काम कर रहा है, गोलगप्पा प्लेट लेके अभी अंदर जाता ही है तो ऑयल डिपो में फुटेज में आप देख रहे हैं, ऑयल डिपो में जो ऑयल कंटेनर था वो फटता है और ये दो बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, उसकी लपेट में आ जाते हैं और दोनों हकीकी भाई जहाँ बहक हो जाते हैं। मैं उनके वालिद के पास मौजूद हूँ, फातिहा खान ये भी हमने की, तो इस वाक़े के बारे में उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस बारे में कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मजीद। तो हम इस साने के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? साना मेरा तो रब की मरज़ा ही मानदा जी, जो रब की रज़ा है, जो रब की रज़ा है वो ही मानदा वे रब की तरफों जो भी है। मेरे बच्चे चले गए दुनिया तो पता नहीं की साने की माजरा, मुझे तो आपने कोई मालूम नहीं है की मसला था। मैं तो कुल्फी बेचने गया था, वापसी साफ देकर कुल्फी वाले को आया हूँ तो मेरे आमदे में मेरे बच्चे मेरे नज़र नहीं आए। मैं उधर उस्ताद को पूछता हूँ मेरे मेरा बच्चा सामान कहाँ है, उसने मुझे बताया वो अंदर गया होगा। उसने बताया बड़े का मैंने तो पता ही नहीं, बड़ा मेरा बेटा गोलगप्पे लेके यहाँ आया कि नहीं आया, मेरे तो दुनिया जूम इतना था मुझे आप पता नहीं लगा। सान्या हुआ बहुत बड़ा हुआ, बहुत जुल्म हुआ। पेड़ दे क्यामत ये है कि क्यामत तो कट मंजर नहीं पड़ा। क्यामत दादरसी के लिए आया, मदद के लिए आया? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो खुदा की दाद चाहिए मुझे। कोई सियासी बंदा आके कोई ना फातिहा के लिए आया? सियासी बंदा यही कि आया था, पता नहीं वो हुकूमत की तरफ बंदा कोई नहीं साढ़े को। इतना बड़ा हादसा हो गया और वज़ीर आला पंजाब जो आप जिनका बाप अपने आप को खादिम आला पंजाब कहा करता था, आज खादिम आला पंजाब जब उनको पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी मिल चुकी है, क्या उनका पंजाब बेयारो मददगार रहेगा? क्या जब उनका बेटा ही यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब है, क्या हुकूमती नुमाइंदा का जो आना चाहिए था वो कब दादरसी के लिए आएंगे? गरीब आदमी है, साढ़ा सवाए रब तो कोई आसरा नहीं। मैं मकान ही मेरा किराए पे रहता। मैं तो आज तो 2012 से चला गया चंग, मैं फिर 2020 में वापस आया हूँ, अपने बच्चे खवा के बैठ गया। मेरे को इस टाइम मकान भी किराए पे। मेरा सब कुछ लुट चुका, मैं क्या कह सकता। मोहम्मद उस्मान सबसे छोटा बच्चा था? नहीं, वो चौथे था तक। बेटी है? एक बेटी है। वो क्या कहती है भाइयों के बारे में? बेटी की कहेगी वो जो दुख भरावां दा हुंदा बेटियां नूं वही बहना वासी जेड़ा भरा दुख मनदियां ने भरावां दा दुख तो तुहानूं पता ही है। मेरे अपने नहीं पता, मैनूं कोई जो वाक़या होया एक दूसरे वाले वेख के जी रहे हैं। उसका बेटा गया, उसका भाई गया, उसकी बहन गई। अल्लाह की सुबह अल्लाह ताला दा अर्ज़ा पेश हो गया, मैं की कह सकता। नाज़रीन, अब मोहम्मद अवैस और मोहम्मद उस्मान के घर आपको लिए चलते हैं और उनकी वालदा से बात करते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा सान्या है जिसने पूरे जबरा को हिला के रख दिया। बच्चों की जुदाई में माँ और बाप के ये बहते हुए आंसू कि जब दोनों खूबसूरत जवान बेटे घर आते थे, कुछ ले के आते थे, आके माँ के हुजूर पेश होते थे, उस माँ के आंसू
تو ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں. اس کے دل کی کیفیت اس کی زبان سے سنتے ہیں کہ جب وہ جوان بچے 3 دن سے گھر نہیں آئے تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. کہ 3 دن نہیں سی گئی. میں تو گھروں چنگا پلا کلایا, مینوں کی پتا سی. بڑا سونا روٹی کھا کے گیا. چاہ میرے کول بہ کے پیتی. کام تے چل گیا, اگے بھی اتنے روز جانا ہی سی. دوسرا 2 بجے چل گیا گھروں گول گپے لا کے. اتنے چل گئی شام, کٹھے ہو گئے. اللہ جانے اتنے کی بنیا کی نہیں بنیا. دھماکہ ہو گیا تے بھراواں جفیاں پا لئیاں. مینوں تو پت ہی نہیں لگا, میں تو لٹ پٹ ہو گئی. میں تو انہاں نوں جیندی سے دیکھ کے, انہاں نوں دیکھ کے جیندی سی. محمد عثمان اور محمد اویس کیا کہتے تھے؟ کبھی کوئی بات کرتے تھے؟ بات کی کرنی سی انہوں نے میرے نال. کنج چل جاتا سی, امی خرچہ پانی لے آئیے کوئی کی. میرے نال کوئی گل ہی نہیں کی. میرے پتر نے دکھ دی نہ کوئی سکھ دی. میں طبیعت خراب, میں اندر لمی پی گئی. وہ 2 بجے ریڑی کھڈ کے لے گیا. گو واقعہ بن گیا انہاں نال. ناظرین, حصول رزق کے لیے جان کی بازی ہارنے والے محمد عثمان اور محمد اویس 2 بھائی اللہ کے حضور پیش ہو گئے, مگر اس قوم کے اوپر ایک بوجھ چھوڑ گئے کہ کب تک اس طرح کے بیٹے قربان ہوتے رہیں گے. متعلقہ ادارے کب ہوش کے ناخن لیں گے. اس طرح کے حادثات کو روکنا یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری کب تک اس طرح انجام دیتے رہیں گے. ہوش کے ناخن لینے ہوگے. ناظرین, ابھی آپ نے وہ منظر دیکھے کہ جہاں پہ وہ حادثہ رونما ہوا. شاید دنیا تو اس حادثے کو کچھ عرصے بعد بھول جائے, مگر جو دل پہ زخم لگتے ہیں وہ اپنوں کو لگتے ہیں. تو ان زخموں میں, ان کی محبتوں میں ان کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بچہ راشد کس کام کے لیے گیا اور آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ اطلاع کی ملنی جی ابا جی, کہ میں وہ جڑا واقعہ نا میں بھی ویکھن ہی گیا. تے جسلے میں ویکھن واسطے گیا وا تے مینوں بھائی سان کہندا ہے, لطیف اینوں اونج نہ ویکھ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ. ایک باپ اپنے خون کا ٹکڑا, خون پسینے کی کمائی ان بچوں کو کھلاتا ہے, ان کو پروان چڑھانے کے لیے, ان کی اخلاقی تربیت کے لیے. پھر وہ بچہ جوان ہو کے ماں باپ کی امیدوں کا سہارا بنتا ہے. اس سہارا جب چھن گیا تو پھر کیا زندگی. ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈ ਯਾਰ, ਈਦ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈ. ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈਂ. ਤੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਜ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ. یہ آنسو جو ہوتا ہے ماں باپ کے دل سے نکلے, آنکھوں کے نکلے, یہ عرش عظیم کو لا دیتے ہیں. ان کے بچے وہ شہادت کا رتبہ ہے. اللہ ان کو اپنے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کو صبر جمیل دے. ماں باپ کے جو زخم ہوتے ہیں یہ پوری زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور کوئی بھی ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھولتا نہیں ہے. اللہ ان کا حامی ناصر ہو.
रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला वैसे ही तुम पर रहम फरमा। ये एक प्यारी दुआ थी जो अल्लाह के नबी खुद भी पढ़ते थे और अपने साथियों को पढ़ने की तलकीन करते थे। घर का वाहिद कफ़ी मोहम्मद ज़ुहैब, जिसकी उम्र 17 साल थी, जिसकी 2 बहनें, एक 8वीं क्लास में और एक 11वीं क्लास में। उन बहनों के अखराजात के लिए माजूर माँ जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो एक टांग से माजूर है, बेटा माँ के पास 700 रुपया दिहाड़ी लेके जब आता होगा तो बहनों के दिल पे कितनी खुशी होगी, माँ के दिल को कितना सुकून मिलता होगा कि मेरा बेटा आज 700 रुपया घर लेके आया है, घर का सर्कल चल जाएगा। अल्लाह का जबरा मंडी, सानहा जबरा मंडी में ऑयल टैंक फटने से साथ ही शॉप पे, सब्ज़ी की शॉप पे मोहम्मद ज़ुहैब घर से निकलता है कमाने के लिए, और जब घर में आती है तो उसकी वो लाश आती है। माँ के दिल के ऊपर क्या बीतती है। आज माजूर माँ किस बेटे से कहेगी कि अपने दिल की बात करेगी कि मुझे अब कौन ला के देगा। बाप ज़िंदगी उस हिस्से में है जहाँ खुद उसको सुकून की ज़रूरत है। वो माँ क्या कहती है? बेटा मेरा कोई से बेटे दे सिर ते मरेंदी, बेटा मेरा चला गया, उनके सारे ते समय बैठी। माँ बात भी करे तो क्या करे जब उसके जिगर का टुकड़ा उस घर में नहीं है। जब उसकी लाश आती है, वो लाश भी अब मनो मट्टी तले है। अल्लाह के हुजूर तो पेश हो गया। इन्हां दी फीसां दिंदा सी, घर का सारा खर्चा उन्हें चुकिया सी। इस टाइम मैं लुटी गई, ऐसे मेरे को कोई शै नहीं रह गई। ऐसे मैं कली, मेरिया धियां ते मैं कली। रो रो के माँ के आंसू भी ख़त्म हो गए। 2 बहनें, बहन भाई का लाड, बहन भाई की बातें, आंखों में आंसू। भाई क्या कहता था? मैं जूते सिलाई करती थी। भाई मुझे कहता तुम काम ना करो, पढ़ो, तुम्हें मैंने बहुत पढ़ाना है। अगर मैं बाहर बाजार जाती तो मुझे कहता तुम घर में बैठो, मैं ला के दूंगा तुम्हें हाड़ी से। अब कौन कहेगा हमें? ये है दाद रसी की वो अंदाज जो मोहब्बत के, जो एक इस्लामी रियासत में जब कोई भी नहीं होता तो उसकी स्टेट होती है, उसके मालिक हुकूमत होती है। हाथ रखने वाला, मुतलका शक्वत का हाथ रखने वाले अदारे अब इस तरफ आएँ इन बच्चों की दाद रसी के लिए, इस माजूर माँ की दाद रसी के लिए। 2 बहनों के अकलौते भाई की मोहब्बत के फूल निछावर जो यहाँ पे करते थे, आज उस भाई के रास्ते के लिए निकल के बाहर देखते हैं कि हमारा भाई कब घर आएगा, मगर वो तो मनो मटी तले चला गया। ये बात थी जो इन लोगों की हमने दिल की बात आप तक पहुंचाई। दिल की बात जब बाहर निकलती है तो उसके मैनी अंदाज, कैफियत वो मुख्तलिफ होती है। यू पंजाब से साना जबरा मंडी के हवाले से रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाई। मेज़बान अख्तर सुल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।